वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो कि जो मस्जिद फजल लंदन को 100 साल हो गए हैं, तो इस 100 साल की तारीख में कोई सियासी लोग भी इधर आए हैं? देखिए, मस्जिद तो अल्लाह के बंदों ने सारे बंदों को अल्लाह ताला के घर में आके इबादत करने की, दुआ करने की तारीख की जाती है। इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, जो भी आना चाहिए, जो भी अल्लाह का बंदा, किसी मुल्क का सरबराह हो, कोई उसका बुजुर्ग हो, कोई छोटा हो, ताजिर हो, कोई सियासी लीडर हो, सब आते हैं। और इस मस्जिद की तारीफ भी बताती है कि यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोग भी आए और फिर पाकिस्तान इन्होंने कायम किया अल्लाह ताला के फल से। मोहम्मद अली जनाब वो भी आए। अच्छा, कायदे मोहम्मद अली जनाब भी आए? भी आए। अच्छा, बल्कि मोहम्मद अली जनाब साहब के यहाँ से वापस हिंदुस्तान जाने की बुनियाद यहाँ पर रखी गई। वो इस तरह थी कि जिस वक्त पाकिस्तान के बनने का मसला चल रहा था, उस वक्त तक मुसलमान पूरी तरह उनको ताउन नहीं दे रहे थे। वो बड़े मायूस होकर यहाँ आ गए। वो फैसला कर लिया कायदे आज़म ने कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, जो होता है वहाँ पर होता रहे। उस वक्त यहाँ इस मस्जिद फजल के जो इमाम थे मौलाना अब्दुर्रहीम साहब दर्द, वो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिदायत की कि आप जाएँ और चाहे कायदे आज़म को कायल करें कि इस वक्त में जो तारीख़ का नाजुक मौका है, आपकी ज़रूरत है आपकी कौम को, इसलिए आप आएँ। तो कायदे आज़म ने सुने, बड़ा पक्का था अपने आज़म के। वो कहने लगे नहीं, मैं तो कह चुका हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर ये आप मान जाएंगे तो ये लगेगा कि आपने अपनी जमात को, अपने मुल्क को और उनके लोगों को वक्त पर अब छोड़ दिया है। अच्छा, तो आपको जाना चाहिए, ये मुनासिब नहीं। तो चुनाचे कायदे आज़म साहब ने फरमाया कि फिर क्या किया जाए। तो दर साहब ने कहा कि हमारी मस्जिद मौजूद है, ईद आने वाली है, वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, आप आ जाएँ और फ्यूचर इंडिया के मौके पर ईमान पर तकरीर करें। चुनाचे कायदे आज़म ने ये तकरीर की और उसमें ऐलान किया कि अब मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ ताकि मुसलमानों की रहनुमाई करूँ और पाकिस्तान के क़याम के लिए कोशिश हो। इसके नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल से पाकिस्तान कायम हुआ। माशाअल्लाह। हमें पाकिस्तान का इस मस्जिद के साथ एक ताल्लुक़ है और इस मस्जिद का एहसान है कि कायदे आज़म ने यहाँ आकर अपना इरादा बदला और वहाँ गए, मुसलमानों की क़यादत की और अल्लाह ताला के फज़ल से पाकिस्तान। अच्छा, आप तो एक लंबा अरसा से इधर ही हैं, यूके में माशाल्लाह एक लंबा अरसा हो गया। तो मैंने सुना है कि शाह फैसल भी इस मस्जिद में आए थे। जी, वो भी आए हुए, यह मस्जिद में आए हुए। फैसल ने अपने पहले बेटे को संग बुनियाद रखने के लिए मुकर्रर किया था, फिर आखिरी वक्त में तो उन्होंने माजरत कर दी। फिर दूसरे एक दोस्त थे शेख अब्दुल कादिर, जो यूनाइटेड नेशंस लीग के मेंबर थे, ने आके इसका इफ्तिताह किया था। संग बुनियाद तो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखा है। अच्छा, इसका मतलब कायदे आज़म भी अहमदियों को, हम लोगों को मुसलमान समझते थे और शाह फैसल भी अल्लाह ताला जानता है उनके दिल की। ये है कि कायदे आज़म को अमरीकियों पर इतना एतबार था कि कायदे आज़म जो पाकिस्तान बना, उसका पहला वज़ीर आज़म किसने इंतखाब किया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसको इंतखाब किया? चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब। अच्छा, आप खुद अंदाज़ा करें। अच्छा, माशाल्लाह, कितना इत्मीनान होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इस मस्जिद में एक और पाल है, मस्जिद में रहनुमा भी बड़े आते रहे। अच्छा, बड़े यहाँ के राइटर, एम्बेसडर और दूसरे। एक मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक रॉयल फैमिली के अफराद भी यहाँ हैं। अच्छा, रॉयल फैमिली के भी अफराद। अच्छा, इसके अलावा आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी वो भी इस मस्जिद में आए। अच्छा, माशाल्लाह। बल्कि इसी जगह में मुझे नजर आता है, अच्छा, यहाँ पे हज़रत खलीफत मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिhi से कि उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, हुजूर उनको अलविदा करने के लिए आए। तो ये मस्जिद उन्होंने देखी आके और इस मस्जिद में आए। अच्छा, हर माशाल्लाह, किस्म के लोग आए और बड़ा उन्होंने इस मस्जिद की अहमियत का सबूत दिया है। अच्छा, इस मस्जिद का अहमियत की बहुत बड़ी तारीख है और इसके साथ ये भी है कि वो लोग जो आजकल अहमदियों को मुसलमान नहीं मतलब कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, जो कायदे पाकिस्तान के बानी है, वो मुसलमान समझते थे, वो मस्जिद में हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि शाह फैसल मरहूम वो भी इस मस्जिद में तशरीफ लाए
اور اس طرح دوسرے بھی سیاسی لوگ وہ سبھی آتے رہے ہیں. یہ تو کوئی وقت نہیں، لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کی آتے رہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ لندن کی پہلی مسجد ہے اور یو کے میں بھی جماعت احمدیہ کی بنائی ہوئی پہلی مسجد ہے، اور عظیم الشان اس کی ہسٹری ہے. 100 سال اس کو ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اسلام اور احمدیت کے پیغام کا مرکز ہے. بہت ہی زبردست ماشاءاللہ. اور اسی تاریخ کی وجہ سے اسے سجایا بھی گیا ہے ابھی جو. بالکل، یہ اسی اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ، نہ صرف زبائش کے لیے، جی صرف زبائش مقصد نہیں ہے، جی بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ کو اور جماعت احمدیہ کی خواتین کو چندہ دینے اور اس مسجد کے لیے پیسے سارے دینے کی توفیق عطا فرمائی. بہت زبردست. اچھا یہاں لوگ آتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری مسجد آمدی مستورات کے چندوں سے بنی ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کو ایک عزت دی گئی ہے، صحیح ایک مقام دیا گیا ہے، اور ان کو نیکی کے کاموں میں ہر وقت موقع دیا جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک سٹینڈنگ سمبل ہے. اس لندن میں یہ پہلی تعمیر ہونے والی مسجد ساری کی ساری مسجد آمدی چندے سے بنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا کہ اچانک آپ سے وہ بات کروں کہ انٹرویو کے لیے، مگر میں نے ریکویسٹ کی، آپ نے مان لی. بہت شکریہ انفارمیشن دینے کا. بہت شکریہ امام صاحب. السلام علیکم.